सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दैट इज अबाउट वीबीटी। अब वीबीटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है क्योंकि हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर वीबीटी को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। अब उसी वीबीटी को यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर करना है अप्लाई। यानी कि यहां पर आपको क्या करना है, वही पूरी की पूरी चीजें देखनी है, वही सेम चीजें अप्लाई करनी है। बस जो डिफरेंस है, जो पहचानना है, वो यहां पर क्या है कि मेटल और लिगैंड के साथ ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन रहा है। होल ओवर एंटाइटी की हम बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की, और ये सारे डिस्कशन हम प्रीवियस सेशंस में कर चुके हैं। बट यहां जो समझना है वो क्या है कि कब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड यूज हो रहा है, कब वीक फील्ड लिगैंड यूज हो रहा है, और उनकी वजह से आपके स्फीयर के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। मींस कि कॉम्प्लेक्स जो होगा वो लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ना है। सो स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट अबाउट द वीबीटी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो बी रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन। तो देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं कि यहां आपको क्या क्या लेके चलना है टू द माइंड। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द मेटल एटम और आयन, इन्हीं की बात होगी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगैंड्स, क्योंकि हम शुरू से कहते जा रहे हैं कि भाई मेटल और लिगैंड के कॉम्बिनेशन से ही हम क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कैन यूज इट्स n-1d इधर NS और NP, या तो ये या फिर NS, NP और ND ऑर्बिटल्स को यूज किया जाएगा किसके लिए, फॉर हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है ये बात? टू यील्ड अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन भी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और वीबीटी भी। तो अब यहां ये टर्म्स आएंगी तो कंफ्यूज तो होने वाले हो नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहा सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ व्हाट, इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनेंगे, लेकिन किसके, ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि हमें पता है कि वीबीटी हमें क्या बताती है, डेफिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताती है। क्लियर? लाइक हमने डिस्कस की थी ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर एंड सो ऑन, जो भी है। अब इस डिस्कशन में हम इसको स्टार्ट करते हैं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आपको पता चल गया, सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर क्या बात करनी है, डेफिनेट ज्योमेट्री के रिस्पेक्ट में डील करना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कौन से शेल से वेकेट होंगे या कौन से शेल में ऐड होंगे, स्पिन कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा। क्लियर? चलिए, These hybridized orbitals are allowed to overlap with the ligand orbital। यहां पर क्या है कि ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं ये किसके साथ ओवरलैप कर रहे हैं, लिगैंड ऑर्बिटल्स के साथ। और क्यों? क्योंकि बार बार मैंने बताया था कि मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर कौन रहा है, ये लिगैंड। ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन का खजाना, ये इलेक्ट्रॉन्स देता है मेटल को, दैट कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स फॉर बॉन्डिंग, जिस वजह से ही आपको बॉन्डिंग का कंसेप्ट मिला। तो चलो एज अ टेबुलर फॉर्म हम एक बार इस रिप्रेजेंटेशन को भी देख लेते हैं। अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर में, मैं आपसे कहती हूं इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, अब कोऑर्डिनेशन नंबर भी लास्ट प्रीवियस सेशन में हम निकालना सीख गए हैं कि भाई जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हैं उन्हें गिन लो, वही तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। चलो एक एग्जांपल से मैं पूछ ही लेती हूं, यहां मुझे बता दो कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, एक बार ये बता दो, फिर होपफुली मुझे लगेगा कि भाई ये जो टर्म्स आ रही हैं यहां तुम कंफ्यूज होने वाले नहीं हो। अगर इस कॉम्प्लेक्स स्पेशीज के लिए मैं बात करूं तो इस प्लैटिनम के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, और क्लोरीन जो है लिगेंड है, ये है मेटल। होपफुली ये भी याद आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो मेटल एटम है, यहां पर लिगेंड स्पेशीज कितनी कंबाइन है, यहां पर 4। ये जो 4 स्पेशीज है और ये कैसा लिगेंड है, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। होपफुली पता होगा कि ये कैसा है, एनायनिक है। पढ़ा था अपन ने कल वाले सेशन में ही, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। तो हमने ये भी पहचान लिया कि हाँ जी, लिगेंड जो है वो एनायनिक है, साथ साथ ये मेटल कॉम्प्लेक्स के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, साथ साथ ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है यहां पर, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, मेटल को कहां से जा रहे हैं, इन लिगेंड स्पेशीज के थ्रू मेटल्स को डोनेट हो रहे हैं। एक मेटल है यहां पर, वो कौन है, प्लैटिनम। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप मुझे यहां पर बताइए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो आपने कहा मैम क्योंकि यहां पर इस प्लैटिनम से 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होगा।
क्यों? क्योंकि ये कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बना रहा है? 4, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है ये बात? तो बस ये आपको आ गया। अब इसी को अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के साथ डील कर लें, क्योंकि वीबीटी के एस्पेक्ट में आप हाइब्रिडाइजेशन के साथ साथ ही ज्योमेट्री तक असाइन करते हैं। क्लियर है ये बात? तो आपने कहा ये लीजिए, मैंने कहा है अब कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। अब 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन हमें फट से क्लिक हो जाती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। ये लीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब sp3 होगी तो शेप भी मैंने बताया था कि शेप कैसी होती है उसकी, टेट्राहेड्रल। होपफुली याद भी होगी, अ काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और 4 ही कोऑर्डिनेशन नंबर में एक और हाइब्रिडाइजेशन आप देखते हैं, दैट इज dsp2, और वहां पर शेप कैसी होती है? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो यहां 2 अरेंजमेंट्स देखने को मिले। अगर 5 के लिए बात हो रही है, इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 5, तो आपने कहा कि भाई हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो हो गई sp3d, और वहां पर जो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री रहेगी वो क्या रहेगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। हमने सारे स्ट्रक्चर्स देखे हैं, तो यहां दोबारा से मैं उस चीज को लेकर तो टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि आपने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। आगे 1-2 एग्जाम्पल्स मैं और बताऊंगी तो आप इनको रिलेट भी कर पाओगे, बट होपफुली अभी आपको पता है, क्योंकि मेन चीज क्या है, हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिंक करना है। ठीक है, देन 6 की बात की तो आपने कहा sp3d2 या फिर d2sp3, और दोनों ही केस में क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए अब आ जाओ, अब वीबीटी के पोस्टुलेट्स को लेके बात करेंगे। सबसे पहले अपन, आपको पता है फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर, वैसे तो तुम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हो, पूरी वीबीटी पढ़ी थी ढंग से, पूरा की पूरा एक सेशन था वीबीटी के ऊपर, फिर भी यहां बता रही हूं क्योंकि बॉन्डिंग तुम्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में करनी है, जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीज है, एग्जैक्टली सेम। आपको पता है, आप कहते हैं यहां पर यूज किया जाता है फर्स्ट पोस्टुलेट के दौरान लिगैंड विद लोन पेयर, और लिगैंड के पास लोन पेयर होगा तभी तो वो डोनेट करेगा मेटल को, और मेटल एटम जिसके पास क्या होगा? वेकेंट ऑर्बिटल। दिस इज द मेन थिंग, लोन पेयर एंड वेकेंट ऑर्बिटल। और इससे क्या होगा? आप लिगैंड और मेटल के साथ क्या बना रहे हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बस चेंज क्या है? टर्म का चेंज है। वहां आप कहते थे नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड या जो भी आप बात करते थे, यहां आप जो बॉन्डिंग को नेम देंगे वो क्या कहलाएगी? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, मेटल और लिगैंड ने बॉन्ड बनाया, लिगैंड ने अपने देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर दिए, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां इन्होंने बना ली बॉन्डिंग C। ठीक है, चलिए सेकंड पोस्टुलेट कहता है वेकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, कि जो मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जीज इक्वल होती हैं। ठीक है, चलिए थर्ड पोस्टुलेट के अंदर देखते हैं कि मेटल कैन यूज n-1d, अभी इनिशियल में भी मैंने यही एक्सप्लेन किया, ns और np ऑर्बिटल्स, या फिर ns np nd ऑर्बिटल्स। इस केस में आप कहते हैं फॉर हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री, कि भाई इनको यूज कर ले या फिर उनको यूज कर ले। ओवरऑल समरी इज व्हाट, कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें डेफिनेट ज्योमेट्री के इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स की बात की जाती है। इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं आप डेफिनेट ज्योमेट्री के। चलिए अब इसमें यहां तक तो बात हो गई वीबीटी को लेके, थोड़ी सी लाइट ब्रीफिंग हो गई जिससे आपको रिकॉल हो जाए कि भाई वीबीटी कह क्या रहा था। ठीक है, अब यहां से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे, शुरुआत होती है यहां से। तो पहली चीज देखिए, इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अगर आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो याद रखना है इनर n-1d, दिस यूज किया जाएगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए। इनर ऑर्बिटल के केस में n-1d, ठीक है, और उसको क्या कहेंगे आप? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जब ये यूज होगा मींस आपको पता है कि वहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा बनेगा? LSC, मतलब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब आउटर ऑर्बिटल के केस में आप बात करेंगे तो आप कहेंगे यहां ऑर्बिटल यूज होंगे ND ऑर्बिटल्स यूज किए जाएंगे और उनको आप कहेंगे HSC, दैट मींस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस।
क्लियर है? तो हमने यहां पर कहा दो तरीके के कॉम्प्लेक्सेस आपको पढ़ने हैं, इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल। इनर के अंदर बात आ जाए तो कहना है n-1d वाले पार्टिसिपेट करेंगे और वहां पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होगा, साथ साथ पेयर अप होंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और आउटर के केस में बात की जाए तो आपने याद रखना है nd ऑर्बिटल्स होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और फॉर्मेशन होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का, ठीक। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड्स। अब एक नई चीज और आपने सीख ली। चलिए अब स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड के कॉन्सेप्ट को सुनिए। स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड लिगेंड को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। सो हियर ओनली गिविंग अ ब्रीफ आइडिया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, मैं बताऊंगी अब आपको। तो आप देखिए लिगेंड्स के अंदर सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की जब भी बात होगी, दिमाग में लिख लेना, रट लेना, याद कर लेना, कुछ भी कर लेना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। यहां से अभी जो मैंने इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल्स बताए हैं, ये सी, यहां से इसका पार्ट शुरू हो गया है प्रॉपरली। उससे पहले वीबीटी का एक शॉर्ट ब्रीफिंग की मैंने तुमको, कि जिससे तुम्हें पुराना वाला रिकॉल हो जाए और रिलेट कर पाओ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ये ही टर्म्स हैं जो बार बार रिपीट होंगी इसमें। बात समझ में आ गई? कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैंने सिंपल फ्लो चार्ट बनाया है इन प्लेस ऑफ दैट रैंडम थ्योरी, जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, फिर उसको एनसर्कल कर रहे हैं। नहीं, प्लीज ग्रो अप एंड गेट आउट फ्रॉम दिस शिट। आपको एक नए पैटर्न के साथ चलना है, और वो पैटर्न आपका क्या है? मेक अ फ्लो चार्ट, मेक योर ओन हैंड नोट्स इन अ वेरी शॉर्ट पैटर्न, तभी आप उस चीज को कर सकते हैं। वरना किताबें 10 रख लो, पन्नों पे टिक लगाते रहो, मेरे सेशन देख लो, किसी और के सेशंस देख लो और 50 किताबें और ले लो। सिर्फ नोट्स की पोथियां बनाओगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करोगे और कंफ्यूज होगे उतना ही ज्यादा। टू द पॉइंट चीज को पिक करो, पिक करके मेक अ फ्लो चार्ट, ठीक है। दैट इज माई पैटर्न ऑफ लर्निंग। मैं आपको भी वही कहूंगी कि प्लीज आप ये भी सीखें। आप देखिए कितनी सिंपल एंड स्वीट लैंग्वेज में हम यहाँ पर पूरे टॉपिक को कवर कर लेते हैं, तो व्हाई नॉट यू कैन ऑल्सो डू द सेम ना, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई, डांट नहीं पड़ रही है, बिल्कुल भी समझाया जा रहा है, क्योंकि अभी आप जिस स्टेज में हैं, यहीं से अगर आप इन लर्निंग हैबिट्स को अपने अंदर डाल लेंगे तो इट्स गुड फॉर यू एंड योर ब्राइट फ्यूचर। क्लियर? चलिए आ जाइए, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल क्लियर हो गया। अब यहीं से देखो, ये 1 to 1 एक दूसरे को रिलेट करेंगे। कैसे? इनर, आउटर, लो स्पिन, हाई स्पिन, पेयर्ड, अनपेयर्ड। बस एक चीज और है यहां पर, वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। कौन? लिगैंड, क्योंकि मेटल के साथ किसकी कंबाइनिंग हो रही है? लिगैंड की कंबाइनिंग हो रही है। आ जाए दोबारा वही, चलो देखते हैं। लिगैंड्स के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की बात करोगे तो पेयर अप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वहां पर क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप किया जाता है। एग्जांपल्स ये लीजिए, करके देखेंगे ना अपन तो अभी। वीक फील्ड लिगैंड जो पेयर अप नहीं करते, तो भाई सीधा ही लिख देता कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नहीं, लेकिन हमें यहां अगर मैं सीधा लिख देती तो तुम्हारा रट्टा आ जाता। रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एग्जामिनर की लैंग्वेज होती है ना, वो काइंड ऑफ दिस ही होती है। क्यों काइंड ऑफ दिस क्यों होती है? क्योंकि वो सिर्फ तुम्हें घुमाते हैं, सीधी भाषा को टर्न ओवर करके भाई बहुत सारी चीज़ों में घुमा घुमा के तुम्हारे सामने क्वेश्चन ऐसे फेंका जाता है कि तुम्हें लगता है क्या आ गया ये तो आउट ऑफ सिलेबस था, या फिर टॉपिक से तो है क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, लेकिन तुम समझ नहीं पाते। समझ गए? और ये तो नॉर्मल इंग्लिश में ही घुमाया, अभी ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, पेयर अप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड कांट पेयर अप। बात तो भैया पेयर्ड और अनपेयर्ड, बात खत्म। फिर एग्जाम्पल्स ये लिख रहे हैं, हमने ये एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। लिगैंड्स के लिए है वो H2F - Cl Br। अब हमें ये भी पता है, ये तो मैं दोबारा बताऊंगी नहीं, इसी सेशन से पहले वाले सेशन में बताया गया है कि टाइनिक कौन से हैं, नाइनिक कौन से हैं, न्यूट्रल कौन से हैं। और अगर अब तुमने नहीं पहचाना, जैसे ही यहाँ मैं एग्जाम्पल स्टार्ट करूंगी और मैं पूछूंगी बता दो मुझे ये जो लिगैंड दिया हुआ है ये टाइनिक है, एनाइनिक है और न्यूट्रल है, बता देना फटाफट से। चलो एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से पहले एक चीज़ सुन लो मेरी, अब शॉर्ट एंड स्वीट। अभी मैंने तुमको क्या बताया? हाँ, ब्लैंक, क्योंकि तुम्हारा दिमाग अभी ब्लैंक नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड और नॉलेज गेन कर रहे हो। तो सुनो क्या बोला मैंने, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल, लो स्पिन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये बोला।
साथ साथ क्या बोला, पेयर्ड अनपेयर्ड। टर्म्स देखना, 3-4 नई नई टर्म्स है, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्या इसका एक चार्ट बना लें? आ जाओ, जैसे मैं बनाऊं वैसे तुम बनाओ। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और यहां तुम्हें पता है कॉम्प्लेक्स, इसी के तो पार्ट्स हैं ये। चलो ठीक है, अब लो स्पिन में याद रखोगे कि लो स्पिन के अंदर बात क्या होगी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, और इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हैं तो आप वहां पर क्या कहोगे, लो स्पिन है। इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, और इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं उसका रीजन क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आते ही क्या कह दिया तुमने, इलेक्ट्रॉन कहां से होगा, इनर ऑर्बिटल। ठीक है, इनर डी ऑर्बिटल से जाएगा। अब इसी की जगह यहां हाई स्पिन में आ जाएंगे तो आप क्या लिख दोगे, यहां पेयर्ड थे, यहां आपको पता है कैसे हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। कोई है ही नहीं दिक्कत अपन को। और साथ साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का रीजन क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड्स। राइट डाउन इन योर नोटबुक। ये शॉर्ट ट्रिक पूरी की पूरी वीबीटी को, कोऑर्डिनेशन वाली को, यूं सेकंडों में खत्म कर देगी, क्योंकि पहचानना यही है, ये 4 चीजें ही रिलेट करनी है अभी कॉम्प्लेक्स के अंदर एग्जाम्पल में आते ही। आउटर ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो देखो तुमने कर लिया कवर, और इसको हम यहां कहते हैं क्या, LSC, और इसको कह देते हैं शॉर्ट में HSC। बताओ कहाँ दिक्कत है, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें दिक्कत होगी। फट से लिख लो फटाफट। चलो बढ़िया। क्या ये किसने चलाया बीच में, कौन है ये महारथी? मैम आप ही हो, मुझसे होगी गलती, कोई बात नहीं। ये लीजिए, लिख लो फटाफट। लिख लिया, बात समझ में आ गई, एक बार समराइज हो गया। फिर से चलो अब तुम बताओ, बोलोगे तुम, मैं सुनूंगी। हाँ मैं सुनूंगी, हाँ मुझे भी सुनने की शक्ति दीजिए भगवान। ये लीजिए, हो गई बातें खत्म, सारे एनसर्कल कर दिए। अब सुन लो फिर से एक बार, 2 मिनट बात खत्म, पूरा कोऑर्डिनेशन की वीबीटी खत्म। इसके बाद अब एग्जाम्पल शुरू करूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ पूछूंगी लिगेंड बताओ कौन सा है, बताओ यहाँ पे पेयर होगा अनपेयर होगा, बताओ यहाँ पर लो स्पिन होगा हाई स्पिन होगा, और तुम्हें फट से रिलेट करना है इस टेबल के थ्रू। बात खत्म। अगर बात आ जाए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन तक कैसे जाओगे, पता कैसे करोगे कि कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है या हाई स्पिन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और उसको कैसे देखोगे, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है, ठीक है, और ऑर्बिटल कहां पर, इनर या आउटर। सेम ऐसे ही हाई स्पिन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वीक फील्ड लिगेंड्स और आउटर डी ऑर्बिटल्स। खत्म। चलो नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, आ जाओ। अब पहला एग्जाम्पल, अब मैंने जैसे कि यहाँ मेंशन कर दिया, क्योंकि आपको क्या करना है, समझना है अभी, तो समझने के लिए मैंने एक बार को मेंशन कर दिया है कि ये लो स्पिन का है। एग्जाम में नहीं आएगा ये लिखा हुआ, तो हम एक एक एग्जाम्पल समझते हैं लो स्पिन और हाई स्पिन को लेके। तो देखो यहाँ तुम्हें सबसे पहले क्या दिख रहा है, FeCN6 4-। तो सबसे पहले तो हमें ये पहचानना चाहिए कि भाई ये कौन है, मेटल,
और ये कौन है, लिगैंड है या नहीं। और यहां पर चार्ज कितना दे रखा है पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, 4-। मैंने आपसे पूछा सबसे पहले, अब सारी चीजें रिलेट करेंगे कि आयरन का इस Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो तुम कैसे निकालोगे। इस Cn के केस में अगर चेक करें तो यहां -6 हो गया, क्योंकि ये लिगैंड कैसा है, एनायनिक लिगैंड है। साथ साथ हमें दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, एनायनिक लिगैंड्स स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स। चलो इसका सबसे पहले निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या यही लिखोगे, तो x क्या आ गया, प्लस का 2। तो ये लो आपने Fe के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया। अब Fe के लिए जब आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला तो मुझे एक चीज बताओ, यहां पर मैं पूछती हूं कि Fe ये रहा, अब Fe का अगर एटॉमिक नंबर पूछ लूं तो आपको याद होगा कितना होता है, 26। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आर्गन 3d6 4s2, यही होती है या नहीं, बिल्कुल यही होती है। लेकिन यहां आपने अभी देखा कि Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया है, +2। तो आप Fe को जब +2 में लिखोगे तो +2 के लिए क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन उड़ा दो, ये वाले ये लो, आर्गन 3d6। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम इसको चलो करते हैं फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा साइड। चलो Fe +2, अब जैसे मैं सॉल्व कर रही हूं ऐसे तुम्हें भी सॉल्व करना है मेरे साथ साथ, तभी समझ आएगा। तो चलो Fe +2 के लिए ही लिख लें डायरेक्ट, उसके लिए लिखने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमें तो कॉम्प्लेक्स के लिए बात करनी है। तो लिखो फटाफट सबसे पहले, ये कौन सा है, D, फिर S भी बना दो और P भी बना दो, ठीक है, 3D 4S 4p, एक बार को बना लेते हैं। और यहां पर अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, वहां पर 6। अब 6 इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5, और ये हो गया एक पेयर, हो गया। अब यहां आपको क्या देखना है कि आपके पास जो Cn है, यहां ये जो Cn है Cn-, और कितने दे रखे हैं, ये 6। एक बार को माइनस मैंने लगा दिया है समझने के लिए कि एनायनिक लिगैंड है, वरना इस ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, माइनस इसके साथ समझने के लिए लगाया है, प्लीज कीप इट इन माइंड। तो आपने कहा यहां पर आपको कितने दे रखे हैं, 6। चलो मैं हटा ही देती हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, कि बस इतना समझ लो कि Cn- है और ये दे रखे हैं यहां पर 6, और आपको पता है एनायनिक लिगैंड है, मींस स्ट्रॉन्ग लिगैंड है ये। अब स्ट्रॉन्ग लिगैंड वाली सारी बातें याद आ जानी चाहिए। स्ट्रॉन्ग लिगैंड मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, पेयर अप। कर दोगे इलेक्ट्रॉन्स पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कब करोगे, जब Cn अप्रोच करेगा इस आयरन को, यही तो बात है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स तो दोनों से मिलके बनेगा, अकेला Cn तो बना नहीं लेगा। अब ये Cn जो है अप्रोच करेगा इस आयरन को, तो आप क्या करेंगे, जब ये Cn फिल किया जाएगा तो यहां हो जाएगी पेयरिंग। और पेयरिंग कैसे होगी, ये देखिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर। तो चलो पेयरिंग देख लेते हैं। अब आप इसको बनाइए, ये बनेगा पेयर अप कराओ, 3D 4S 4p, तो पेयर अप हो जाएगा, ये इधर, ये हो गए। अब आपको दिख रहा है कि ये सारे के सारे क्या हुए, पेयर अप हो गए। देख लीजिए अच्छे से, जब कब हुए हैं, जब Cn ने किया अप्रोच, आफ्टर Cn माइनस अप्रोच, ठीक है। अब आपने पेयर अप कर दिए, तो यहां आपको ये बात समझ में आ गई। अभी मैंने अभी बताया कि जब जब आप सुन रहे हैं एक तो पेयर्ड स्ट्रॉन्ग लिगैंड, तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आ गई बात समझ एग्जाम्पल से बढ़िया तरीके से। और यहां पर Cn कितने हैं, 6, तो देख लो आपके 6 Cn कहां आएंगे, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख लो, एक बार राइट डाउन कर लो सारी चीजें अच्छे से। और साथ साथ एक चीज और याद रख लो कि ये क्या थी,
कि ये बातें याद रख ली, ये इलेक्ट्रॉन्स इनर डी ऑर्बिटल, सारी चीजें मेंशन करके रिलेट करके लिखो। चलो फटाफट लिख लो, फिर आगे चलते हैं। बात समझ में आ गई सारी? होपफुली देख लो सारी चीजें अच्छे से। आपने क्या किया, सबसे पहले पहचाना ये मेटल, ये लिगेंड। मेटल लिगेंड पहचानते ही आपने सबसे पहले देखा कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, और किसका, मेटल का। तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपने कहा कि यहाँ 4- दे रखा है, ये अपना x हो गया, इसके Cn है, एनायनिक लिगेंड है, तो आपने कहा x - 6 = -4। ये लो आपने निकाल डाला कि +2 आ गया। +2 आते ही आपने कहा आयरन तो Fe+2 में स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके F+2 के साथ में आपने लिख डाली कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन लिखते ही आप आ गए इधर वाले चैनल पे। तो चलिए इधर वाला चैनल, ये देखो, आपने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखी। कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपको पता चला एनायनिक लिगेंड है, यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड अप्रोच करते ही आपने कहा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर अप। आपने पेयरिंग करा दी। पेयरिंग कराने के बाद आपने देख लिया, और पेयरिंग कब हुई, जब Cn ने अप्रोच किया, और आपको पता चला इस कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, तुमको समझ में आ जाना चाहिए, लिख लो। अब एक और एग्जाम्पल करेंगे अपन, किसका, हाई स्पिन का। एक लो स्पिन का समझ लिया, एक हाई स्पिन का देखते हैं। चलो अब हाई स्पिन तुम सॉल्व करोगे मेरे साथ साथ, वही सेम चीज़ है, अभी बोल दिया मैंने कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। फिर से निकालते हैं। अब पहले तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। अब तुम्हें पता है ये मेटल, ये लिगेंड, ठीक है, और लिगेंड भले ही 6 लगे हैं, लेकिन ये कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है। तो आपको सीधा सीधा दिख गया कि भाई Fe आ गया आपका +3। तो Fe+3 ले लेंगे हम यहाँ, ठीक। अब कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं एक बार वही। Fe के केस में आपने कहा था 26 आर्गन 3d6 4s2। अब इसके लिए क्या करोगे, 2 तो ये गए और एक इसमें से गया, तो आप लिखेंगे Fe3+ की 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे ना, आर्गन 3d5, ये लिख दी। अब 3d5 को अरेंज कर लेते हैं, दिख तो रहा है तुम्हें? चलो आ जाओ, 3d5 का अरेंजमेंट देख लिया। अब इसको फिल कर दो Fe+3 को। सबसे पहले D S P 3D 4S 4P और 4D भी बना लो भले। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, कैसे फिल करोगे, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 5, भर दो, 1 2 3 4 5 भर दिए। अब यहाँ तुम्हें दिख रहा है कि भाई न्यूट्रल लिगेंड है। लिगेंड कैसा है, यहाँ पर जो H2O दिया हुआ है, इट्स अ न्यूट्रल लिगेंड, और न्यूट्रल लिगेंड है तो कैसा होगा, वीक फील्ड होगा, वीक लिगेंड है। और जब ये वीक लिगेंड है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर पेयरिंग नहीं होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब आप यहां पर क्या करेंगे, यहां आप किसी भी कंडीशन में पेयरिंग नहीं करेंगे, आप ऐसे ही आगे जाके 4D भी अगर बना लेते हैं, ये लीजिए, क्योंकि 5 तो हो गए, ये S P D 3D 4S 4P एंड 4D, ठीक है। तो यहां आपने कहा इलेक्ट्रॉन्स पेयर नहीं होंगे, आपके ये जो 6 H2O हैं वो कहां आएंगे, इन कॉम्प्लेक्सेस में, यहां जाके इन नेक्स्ट ऑर्बिटल्स में। मतलब आउटर D ऑर्बिटल, यहां तक तो इनर D की बात हो जाती थी, तो यहां क्या कहा जाएगा, आउटर D ऑर्बिटल। और कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स इज HSC, खत्म, मीन्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कर लिया सॉल्व, आगे बात समझ में अच्छे से, चलो नोट डाउन कर लो, कर लो कर लो कर लो फटाफट, घूम लेती हूं मैं।
ठीक है, कर लिया? हाँ जी मैम। यो मैम, कर लिया, लिख लिया, ये नोट डाउन हो गया? बात समझ में आ गई? लो स्पिन और हाई स्पिन, इसके बाद फटाफट फटाफट चलेगा चैप्टर। क्यों? क्योंकि यही तक थी जो मेजर चीज़ें मुझे समझानी थी अच्छे से टाइम लेके तुमको। इसके बाद तुम समझ गए, अब तो तुम मुझसे पहले बताओगे मैम ये लो, मैम ये लो। अब मैंने एक एक एग्जाम्पल बता दिया है, और अब तुम प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस हम लोग भी करेंगे प्रैक्टिस सेट में, लेकिन फिलहाल तुम्हारे लिए है कि लो स्पिन और हाई स्पिन पहचानना सीख जाना। कुछ भी मत करना, सॉल्व भी नहीं कर रहे हो तो सॉल्व करना तो तुम्हें आ ही गया है, क्योंकि हम प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। सॉल्व करना आ गया, सिर्फ लिगेंड्स याद कर लो, ठीक है? कैटायनिक, एनायनिक, न्यूट्रल, ये रट लो, ये रटे और काम खत्म, इनसे ही पहचान रहे हो। चलो नेक्स्ट चलें। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री। अब भाई तुम्हें पता है, अभी थोड़ी देर पहले बताइए, 4 होगा तो sp3 टेट्राहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लेनर, और 5 होगा तो sp3 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 होंगे तो दोनों केस में ऑक्टाहेड्रल। चलो अब डिफरेंट ज्योमेट्रीज देखेंगे, इनकी शेप्स देख लो, सारी देख रखी हैं तुमने, तो तुम्हें तो सब आता है क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इसलिए आता है। टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल, ऐसी होती है ये। कैसी होती है टेट्राहेड्रल? टेट्राहेड्रल लाइक दिस, ये लो, है ना? फिर क्या है स्क्वायर प्लेनर, ये लीजिए। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ ऐसे जो हो रही है ना, ये ऊपर नीचे लाइन जा रही है, माफ़ कर देना उसको। एग्जैक्टली बनानी है क्या? चलो आज एग्जैक्ट वाली बनाते हैं तुमको। पहले खोलो अपना मैथमेटिकल ग्राउंड। ये लो स्क्वायर प्लेनर। अब आ जाओ, वाओ व्हाट अ डायग्राम, है ना? मज़ा आया? आना भी चाहिए, समझ में आना चाहिए तुम्हें। ये लो स्क्वायर प्लेनर, ये 3D, ये हमारा अरेंजमेंट। अब ये वाला भी ऐसे ही बनाना है क्या? इतना तो मैनेज कर लो। सारे नहीं बना के दिखा रही हो, इतना टाइम नहीं अपने पास वेस्ट करने को, सारे जानते हो सीखना, सारे सीख चुके हो क्योंकि पढ़ चुके हो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सारी शेप्स, ठीक है? ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, टिक टिक टिक, क्या टिक टिक बूम। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे बनाते हो इसको? ऐसे, ये लो। और ऑक्टाहेड्रल, मैं टेढ़ी और बना रही हूँ ना? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। ऑक्टाहेड्रल इज लाइक दिस। लो रफली बताए हैं क्योंकि सब अच्छे से पता है तुमको। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई, फोर्थ पोस्टुलेट पर मूव करते हैं। देखो थर्ड पोस्टुलेट के बाद तुमने कितनी सारी चीजें सीखी। फोर्थ क्या कहता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल ओवरलैप विद लिगेंड ऑर्बिटल्स। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये किसके साथ ओवरलैप करते हैं? लिगेंड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं। तो देख लो कैसे। ये रहा कोई मॉलिक्यूल, यहाँ क्रोमियम की मैं अगर बात करूं, ये लो, ये क्रोमियम है +3 स्टेट में, ठीक। अब यहाँ आप देख रहे हैं ये क्रोमियम है और ये बाकी सारे कौन है? NH3 में ओवरऑल लिख देती हूँ। ये NH3 और 2 ये रहे, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास क्रोमियम +3 स्टेट में जब बात हो रही है तो आपको पता है कि 3D। अब वेकेंट क्या रह गया? वही लो स्पिन और हाई स्पिन के अकॉर्डिंग तो आप चल रहे थे, लेकिन यहां याद रखना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो लिगेंड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। तो ओवरलैपिंग आपने जैसे ही करवाई तो आपके पास कितने लिगेंड्स हैं? यहाँ पर 6, और हैं कैसे? न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स हैं यानी कि इसमें तो पेयरिंग नहीं होगी, वहां जाके नेक्स्ट में आप इनको पेयर अप करवाइए। आपने ये इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए 6 की 6 NH3 की, और हाइब्रिडाइजेशन आ गई D2sp3। क्लियर? चलो नेक्स्ट अब पढ़ते हैं VBT की ज्योमेट्री
हमें पता है कि हम यहाँ पर ज्योमेट्रीज ही पढ़ते हैं, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी कॉम्प्लेक्स की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब ही क्या है, इस पिक्चर से आप क्या समझ रहे हैं कि मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब यही होगा कि देयर इज सम अट्रैक्शन बिटवीन दो मैग्नेटिक पोल्स। क्लियर? चलो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखते हैं। पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, बहुत सुना है, बहुत बार सुना है तुमने, पढ़ पढ़ के भी। सब वही चीजें है ना, सेम वीबीटी है, बस कुछ चेंजेस आ रहे हैं जो आप देखते जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अकॉर्डिंग। तो देखिए पैरामैग्नेटिक का मतलब आपको पता है, जब इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, अनपेयर्ड स्टेट में होंगे। तो आपने कहा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक। डाय में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं। ये देखो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड हैं, यहाँ अनपेयर्ड हैं। साथ साथ आपको पता था कि हम वहां पर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालते थे, जिसका डिनोशन करते थे म्यू से, और आप उसको कहते थे बोर मैग्नेटॉन भी। फॉर्मूला क्या था, म्यू इज इक्वल्स टू √n+2 Bm, दैट इज बोर मैग्नेटॉन। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये भी हम सीख चुके हैं निकालना। अब डायरेक्ट वैल्यूज बता रही हूँ एक बार, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, अब आप निकालना तो सीख गए हैं लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टीज आती हैं। केमिकल बॉन्डिंग में आपने बहुत अच्छे से सीखा है ये वैल्यूज निकालना। अब यहाँ जो एक टेबल बताया है मैंने शॉर्ट में, क्योंकि अप टू दिस वैल्यू पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो याद रखना जिन बच्चों को निकालने में अभी भी थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, तो लो तुम्हारे लिए एक शॉर्ट टर्म ट्रिक है रटने की। क्या करना है, 1 है तो वहां देख लेना न्यूमेरिकल वैल्यू में 1 पॉइंट के बाद ही वैल्यू हो। 1.73, 2.82, 3.87, 4.89, 5.91। देखो इंक्रीज हो रहा है यहाँ, और यहाँ भी, यहाँ तो सेम ही है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। कंफ्यूजन आएगा इन लास्ट स्टेट्स में यहाँ, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है। सी इंक्रीज हो रहा है 73, 82, 87, 89, 91, बस ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक फॉर दोज हु लव टू रट्टाफिकेशन। चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, आ जाओ। एक दो एग्जाम्पल्स और बता दे रही हूँ। अब एफई का अभी हमने किया है थोड़ी देर पहले ही, सेम एग्जाम्पल है, हर देख लो सारी चीज़ें। आपने FeCN6 के केस में लास्ट में CN सारे कहाँ ये पेयर अप हो जाते हैं इस तरीके से। ये कौन सा स्टेट था, नॉर्मल स्टेट। फिर जब Fe+2 स्टेट में आया तो ये तो गायब, और इन्होंने क्या कर ली, वही पेयरिंग, ठीक है। और इसके बाद आपके ये सारे CN अभी बताया था, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। चलो अब यहाँ पर देख लो, अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे पूछ लेते हैं तो आपको वो भी आनी चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, ये वाले DsP3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, इनर ऑर्बिटल्स होंगे। ऑक्टाहेड्रल के लिए वो रहा आपके सामने शेप FeCN6 के रिस्पेक्ट में। और इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछ लिया जाए तो आपने याद रखना है कितना होगा, 0 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। और कैसा होगा ये, डायामैग्नेटिक, क्योंकि सारे के सारे कैसे हैं, पेयर अप। अभी हम क्या बात कर रहे थे, मैग्नेटिक मोमेंट, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ये केस किसका है, डायामैग्नेटिक का, क्योंकि यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, पेयर अप हो गए हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के अंदर। चलिए अब H2O वाले को मैं भी चेक कर लेते हैं कि ये डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक। ये सारी चीजें तो सीख ही ली थी, अभी क्रॉस चेक कर लो। ये देखो पहले नॉर्मल स्टेट, फिर एक्साइटेड स्टेट। अब फिर यहाँ पर आपको पता है पेयर अप नहीं होगा, क्योंकि लिगैंड कैसा है, वीक लिगैंड है। वीक लिगैंड की वजह से पेयरिंग नहीं हुई। यहाँ आपके सारे की सारे कौन आ गए, H2O। H2 आपने फिल कराया तो आपसे पूछी गई हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन आपने आइडेंटिफाई कर दिया sp3d2, ठीक है। और आपको पता है कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, सीधे स्ट्रक्चर। और यहां पर कौन से ऑर्बिटल्स हैं, आउटर, वहां कौन से थे, इनर। कॉम्प्लेक्स इज हाई स्पिन। अब देखो यहां ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप कंडीशन में नहीं है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट आपसे पूछ लिया जाता है तो याद रखना है मैग्नेटिक मोमेंट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मींस 5, 5 5 + 2 आपने निकाला 5.91। कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक। इस केस में आपने अभी देखा था 0 था, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, ठीक है। चलो यहां तक बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लो, NiCO4। तो निकल के केस में देखो नॉर्मल स्टेट में, अब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट ही 0 है, ठीक है। तो आपने कहा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, पेयर अप कंडीशन, आपने यहाँ पर इसको पेयर अप करवा दिया, ये लीजिए, और आपने वहां पर सारे के सारे CO जोड़ दिए। चलो आओ
अब हाइब्रिडाइजेशन की बात हो गई, फिर से वही। अब इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे पेयर्ड अप, आपको पता चल गया है कि कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, ऑलरेडी क्लियरली विजिबल। कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सारी चीजें पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवाइज करवा रही हूं। अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात आ जाती है। अब जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, 0। और कंडीशन कैसी है, डायामैग्नेटिक। क्लियर। चलो एक और एग्जाम्पल देखो, यहां भी सॉल्व करते हैं, समझते जाओ, फटाफट फटाफट रिकॉल करो। NiCN4 2-। अब फिर से चलो, अगर इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। सबसे पहले निकल +2 स्टेट में आ गया, ये रहा -4, ये X एक्सचेंज करा दो, क्या आ गया +2। आपने ये रहा 4s2, +2 में आते ये उड़ गया, ये पेयर अप हो गए। अब पेयर अप होते ही आपने ये भी लगा दिया। अब आपको दिख रहा है हाइब्रिडाइजेशन है DsP2, ये लो कंडीशन, स्क्वायर प्लेनर हो गई इसकी हाइब्रिडाइज ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देखते ही आपने कहा चलो अब मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाएगा, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, इलेक्ट्रॉन तो सारे पेयर अप हो गए, सारे पेयर अप इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया, फिर से 0। और कैसा है मॉलिक्यूल, डायामैग्नेटिक। चलो आगे बात समझ में। तो यहां जाके आपका ये वाला पार्ट जो है, सॉरी इस पार्ट में होल ओवर VBT में ये डायमैग्नेटिक तक समझ में आ गई है ना, सारी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आके आपको क्या करना था, ये आ गया डायमैग्नेटिक, सारी चीज समझ में आ गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मैग्नेटिक मोमेंट फट से 0 कर दो। क्लियर क्लियर, सीधा सीधा है। देखो ट्रिक है, अगर आप थ्योरी में घुसोगे तो थ्योरी बहुत वाइड है, कंफ्यूज नहीं होना है, टू द पॉइंट चीजें रिलेट करो, लिखो, मार्क करो। भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट 0, खत्म। अब जाओ लैंग्वेज पर घूमो फिरो तो इट्स योर चॉइस। आप सुनिए मेरी बात, यहाँ होता है ये पार्ट आपका खत्म, VBT इज टोटली वाइंड अप। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आपके साथ नए पॉइंट के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ रिकॉल ऑल द थिंग्स, ऑल द सेशन, और इसको एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करना क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और देखो प्लस पॉइंट क्या है ना तुम्हारा इस वाले टॉपिक में, वो ये है कि ये तुमने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है, ये तुमने यहाँ भी पढ़ा है, बस कितना सा डिफरेंस है, वो जो एक चार्ट बनवाया था बीच में लो स्पिन और हाई स्पिन वाला, वो दिमाग में रट लो, ये पूरा टॉपिक उंगलियों पे निकाल दोगे तुम ऑन द टिप्स। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।